भक्त्या मामभिजानाति भक्त्या मामभिजानाति यावान्नस्मि तत्त्वतः यावन्य अस्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विषयते तदनन्तरम् विषयन्ते तदनन्तरम्। मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तिमय सेवेद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे तो जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. अजून एक श्लोक घ्या समोर, पुढचा 56वा 56 बी श्लोक ले लीजिए. सर्व कर्मण्यपि सदा सर्व कर्मानपि सदा व्यपाश्रयः कुर्वाणो मद आप्शय मत्प्रसादात् वाप्नोति मत्प्रसादावाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. शाश्वतं पदमम् अयम्. मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है. श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय नंबर 18वां श्लोक नंबर हमने जो लिया है वो है 55 और 56वां. पहले श्लोक में भगवान बताते भक्त्या माम भिजानाति. अगर भगवान को जानना है तो क्या विधि भगवान स्वयं बता रहे. यानी कि अभी हमें भगवान ने यहाँ पर इतना तो मेंशन कर दिया है कि हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं. यानी कि भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताते हैं केवल केवल और केवल मात्र मुझे कैसे जाना सकते हैं, भक्ति भाव से जाना सकते हैं. बाकी और कोई आपको सहारा और कोई चारा भी नहीं है. लेकिन आज हम देखते हैं भक्ति का जो हम लोगों ने एक रूप या अपने ही मन गढ़त यानी कि मन से जिससे जो कार्य लगे हम उसे क्या मान रहे, भक्ति मान रहे. लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म से जाना जा सकता, नहीं अभक्त गण उन्हें समझ पाते. यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति को ग्रहण करनी होती है. अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उसे सदा छिपा रहेगा. प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्ट लिखते हैं जब तक हम किसी भगवत भक्त के सहवास में नहीं आते, संपर्क में नहीं आते, तब तक भगवान हमसे क्या होंगे, छिपे रहेंगे. कैसे रहेंगे, छिपे रहेंगे. ये बात बहुत ही समझने जैसी है. हम लोगों को लगता है कि किसी साधु संत की या किसी महात्मा की संगत करने की जरूरत नहीं, करनी पड़ेगी. अगर हम किसी को बोलने जाते हैं कि भाई किसी ना किसी संत के शरण में आप जाओ कि जिसके कारण आप भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, तो लोग एग्जाम्पल क्या देते, पता है कैसे कैसे संत है, पता है या हम लोगों ने सुना है. मैं कोई अपनी मन से कोई बात कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये हम लोगों ने सुना है. तो एक महात्मा बताते, चलो मान लेते कि कलिकाल में कोई संत नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने जो गीता, भागवत, रामायण, तुकाराम गाथा, ज्ञानेश्वरी, कबीर जी की दोहा, मीराबाई की दोहा, इसका तो आधार लो फिर. लेकिन हम उनका भी आधार, बस हम लोग सीधा अपप्रचार शुरू कर दे कि पता है कलयुग में कुछ भी मान लिया कि किस पर आपका विश्वास ले. लेकिन जो प्रॉपर हो गए, या तो फिर आप यहां पर मानो या तो फिर उन लोगों को मानो. किसी को तो आपको मानना पड़ेगा. बिना माने आप आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो मार्ग है पूरा आध्यात्मिक पुढे गेली त्याचे वंदावे पावले. जो आगे पहुंचे हैं, जो भगवत भक्ति में आगे मार्ग को चले हुए, उनके चरण चिन्हों का क्या करना चाहिए, हमको अनुसरण करना चाहिए. जब तक हम उनके चरण चिन्हों का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हमारी एक्टिविटीज केवल मनोकल्पना बता रहे. यहाँ पर मनोकल्पना का मतलब समझे आप लोग, मन से जो कल्पना करते वही. जैसे छोटे बच्चे होते, उनको हम जब नोट देते ना, नोट 10 रुपए, बोलते ये नहीं चाहिए हमें वो सिक्का दो. क्या मांगते हो, सिक्का. अब नोट 20 रुपए की दे रहे हो, सिक्का 5 रुपए की दे रहे, तो बच्चा कौन सा चॉइस करेगा. अब उसके मन की कल्पना क्या है, सिक्का बड़ा है. अब रियलिटी में सिक्का बड़ा है कि 20 रुपए बड़ा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा, उसके मन की कल्पना वही है. उसी तरह से हमारी भी वही स्थिति बन चुकी है. हम लोग आध्यात्म पे हम अपने मन से कल्पना कर रहे, बस भगवान ऐसे, भगवान वैसे, या भगवान को ऐसे जाना, हम अपने हिसाब से करेंगे.
अब ज्यादा कुछ समझाना चाहते तो कहते क्या लोग बाद में उनका एक आखिरी आंसर होता है, हम अपने हिसाब से, क्या महाराज हिसाब अपना नहीं होता, सिस्टम का हिसाब होता। एवं परंपरा प्राप्त, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं अर्जुन, परंपरा के माध्यम से आया हुआ ज्ञान ही हमारा कल्याण कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए मन के कल्पना द्वारा कुछ निर्माण किया है हमने आध्यात्मिक जीवन, अपने हिसाब से कुछ मिलने वाला, आपको कहीं ना कहीं शरण जाना पड़ेगा। शरण भी ऐसा शरण जाना पड़ेगा, वहां पर अपना अहंकार शून्य कर जाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? शून्य। आप अहंकार के साथ भी अगर कहीं जाते हो तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज पूरा सिस्टम ही उल्टा हो चुका है। क्या हो चुका है? पूरा सिस्टम उल्टा। आश्रमों में धनवान लोगों के लिए सबसे यानी कि विशेष आशीर्वाद होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? विशेष सेवा देते, विशेष धन देते। लेकिन क्या सचमुच क्या हम भगवान को कुछ दे सकते हैं? बोले ना आप लोग, थोड़ा सोचिए, क्या हम भगवान को कुछ दे सकते हैं क्या? भाव दे सकते हैं, अपना अहंकार दे सकते हैं। बाकी धन के बदले में अगर आपको लग रहा है हम धन देकर भगवान हम पर खुश हो रहे, ये धारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम जिसे दे रहे हैं उसी ने दिया हुआ है और वही उसको लौटा रहे, वो भी कितना? सीमित मात्रा में। वो भी कैसे लौटा रहे? सीमित मात्रा में। अगर समझो करोड़पति जिसका 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर वो कहीं पर 5 लाख 10 लाख रुपए दे दे तो क्या उसको देना कहेंगे? अब दिया किसने? दे किसको रहे हैं? अब जिसने दिया है उसको देना हुआ क्या? अरे उसका तो अगर उसने 10 करोड़ दिए है तो उसमें और एक आध करोड़ ऐड करके उसको देना है, तो उसको समझ सकते कि इसने कुछ उसको दिया है। लेकिन ये सब उल्टा है। हम थोड़ा छोटी मोटी रकम, छोटी मोटी सेवा करते हैं, कुछ नहीं। हाँ, ये सेवा से अगर अहंकार चूर चूर हो जाता है, अहंकार टूट जाता है, मैं मेरा भाव जो खत्म हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि हमने भगवान को कुछ दिया है। अन्यथा यहां पर हम कुछ भी दे नहीं सकते। हाँ, ठाकुर जी हमसे सेवा करवा ले, यहां तक ठीक है, लेकिन ये भी कब? मैं फिर वही पॉइंट पे आऊंगा कि मनोधर्म से बाहर निकलो। कैसे करो? मन की कल्पना से बाहर निकलो। घोड़ेकर मुझे आज बताया कि आप आज क्या है? तुकाराम भेज। इसलिए हमने श्लोक लिया, हम आगे चलेंगे, तुकाराम महाराज की तरफ चलेंगे। छोटी मोटी कथा भगवान जो भी मुखार विंद से कहलाएंगे और आप भी सुनेंगे तो आपको भी आनंद और हमें भी आनंद आएगा। रूपा आगे बताते उससे शुद्ध भक्त के पद प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसे कि भगवत गीता में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्य। यहां पर भगवान बताते मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। फिर हमें अपने माइंड को सेट करना चाहिए इस पॉइंट पर। अगर भौतिक कोई, अगर आपके पास डिग्री है, आप कोई बड़े व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, अगर आपको लग रहा होगा कि ये सब भौतिक उपाधियां अगर मेरे पास है तो मैं भगवान को जान सकता हूं, तो ये डायरेक्ट गलत है। क्योंकि भगवान के नजरों में भक्तिवाद बताते हैं हमारी भौतिक योग्यता है गंदे चित्रों से और कोई उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, हम उस उपाधियों के माध्यम से संसार पर थोड़ा सा दबाव निर्माण कर सकते हैं, भगवान पर नहीं। भगवान भाई तुम्हारे से हजारों ऐसे लिपेट में रोज घूमते होंगे, उनको क्या पड़ी आप लोगों से? हमसे कुछ भी पड़ी नहीं। देवा पड़े मानुष पाला पड़ा। हमारी वैल्यू केवल उतनी है जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हम लोग उसको दबाकर आगे चलते, बस भगवान के सामने हमारी वैल्यू इतनी है। हमारी जितने भी भौतिक क्वालिटियां है, अगर किसी को लग रहा है भौतिक क्वालिटी के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है, तो एकदम गलत है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान को पूर्णतया से अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसा ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना होता है। आध्यात्मिक जीवन में वैसे ही अंतर है, वह व्यक्तित्व स्वरूप में बना रहता है, लेकिन
शुद्ध कृष्ण भावनामृत में विषयते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। विषयते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व तो सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति से करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर। उदाहरणार्थ यहाँ पर प्रभुपाद के एग्जाम्पल दे रहे, उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी सुख हरे वृक्ष में प्रवेश इसलिए नहीं करता कि वह वृक्ष के तदात्कार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों ऐश्वर्य यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। जैसे 11 अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। इसकी पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद इस दोनों श्लोकों का तात्पर्य केवल यही है, अगर भगवान को जानना है तो क्या सिस्टम है? भक्ति के द्वारा। अब भक्ति के लक्षण क्या है? 9 प्रकार की भक्ति है। कौन सी? ये प्रहलाद महाराज ने कहा हुई है कि 9 प्रकार की भक्ति, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति से सबसे फर्स्ट वाली भक्ति कौन सी है? श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना। जब तक आप सुन रहे हो तब तक आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो, एक एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ रहे हो। आपने सुनना छोड़ दिया, आप एक एक सीढ़ी नीचे आते हो, वहां रहते भी नहीं हो, टिकते भी नहीं हो, क्योंकि टिक ही नहीं सकते। आप क्या होगे? धीरे धीरे नीचे। इसलिए कहते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। 1-2 सिद्धि नहीं, सब सिद्धि के अधिकारी आप बन सकते हैं, लेकिन कब? जब आप साधु का संग में रहोगे। अब साधु के संग में रहने के लिए क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? नम्रता, सहनशीलता। आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम समर्पण है, जो हम सुन रहे वही सच है। जिज्ञासा होनी जरूर चाहिए, लेकिन डाउटफुल जिज्ञासा नहीं, संशयात्मक जिज्ञासा नहीं होनी, क्योंकि संशयात्मक जिज्ञासा आपका क्या करती है? विनाश। संशयात्मा विनश्य। ज्ञानेश्वर महाराज कहते संशयाविनी थोर पाप नहे पे घोर। घोर का मतलब होता है सबसे बड़ा पाप क्या है? संशय है। जब तक संशय मन में उपलब्ध है हम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। बताइए संसार में जिन जिन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया, क्या संशय के माध्यम से किया? संशय को त्याग कर किया। जहां जहां जिनका संशय हुआ भगवान यहां तक आए थे, संशय हुआ चलेंगे, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप संशय से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम देखते हैं आज तुकाराम महाराज की बीज है। तुकाराम महाराज कहाँ गए? सह शरीर। कितने लोगों को लगता है कि इसी शरीर को लेकर हम कोई अलग जगत में भी जा सकते हैं? ये संशय है, यही संशय है। इस संशय से नहीं हो सकता। फिर आचार्य जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। अगर वहां तक अगर हम चलने का प्रयास करें, अगर हम नहीं भी गए तो तुकाराम महाराज गए। क्या है? गए हैं, क्योंकि वो खुद बताते हैं, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आता नाही येणे जाणे सोज खुंटले बोलने। अगर वो बता रहे मैं जा रहा हूं वैकुंठ की स्थिति में, जा रहा हूं वैकुंठ की प्राप्ति कर रहा हूं, तो हमारा क्या होना चाहिए? अब जहां विश्वास नहीं है तो क्या तुकाराम महाराज के हर बात को हम समझ पाएंगे? विश्वास ही नहीं उन पर, जो ये सह शरीर कहां चले गए? वैकुंठ। आज तुकाराम बीज है। आज के अच्छे दूसरी गए ना प्रभु जी, आज भी अगर आप देहो जाते हो तो वहां पर कम से कम 2, 2.5, 3 लाख वारकरी समाज यानी कि भगवत भक्त वहां पर जमा होते हैं, वो देखने के लिए कि जिस पेड़ के ऊपर से वैकुंठ का विमान आया था उसी पेड़ से ऊपर से वो चले गए। तो आज भी कहा जाता है वो पेड़ हिलता है दोपहर 12 बजे हुए। जिनको संशय है वो वहां जाए। और वहां जाने के बाद जिसको फुल संशय है वो बोलेगा नहीं पेड़ के नीचे जरूर कोई गड़बड़ी है। क्या? ये पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ। अभी हम लोग 4 धाम जाते हैं, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री। चारों धामों में गर्म कुंड का पानी है। मेरे साथ एक प्रभु जी थे, शायद 4-5 साल पहले की बात हुई। वो थोड़े से अब क्या बोल सकते उसको, थोड़ा साइंटिस्ट ही थे, ऐसे ही पकड़ लिया। हमारे यात्रा में साइंटिस्ट ही थे। बाद में उनको हमने नाम भी घोषित किया, ये हमारे साइंटिस्ट थे। जैसे हम लोग यमुनोत्री गए, यमुनोत्री अगर आप लोग कभी गए होंगे, ऊपर कुंड है,
एक तरह इतनी ही जगह है, यहाँ बगल यहां से गर्म पानी आ रहा है, यहां से पूरा ठंडा पानी आ रहा है। और ऐसा नहीं केवल ठंडी के दिनों में आ रहा है, 12 महीने चलता है वो। कैसे? 12 महीने वो गर्म ही आएगा पानी, वहां से ठंडा आने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगा, प्रभु जी बोलो, मुझे लगता है यहां पर वो लावारस होता है ना, लावारस वो जमीन के नीचे से बहता है, बोले यहां से नीचे जरूर लावारस का कनेक्शन होगा। बोले प्रभु जी ये आज का नहीं बह रहा है, ये हजारों सालों से बह रहा है। आप सोच सकते हैं कि समुद्र सपाट जो बोलते हैं ना, समुद्र सपाट यानी कि ये प्रॉपर इस भूतल के लेवल से कम वो 6 से 7 हजार फीट ऊपर है। इतने ऊपर कैसे जा सकता है? चलो मान भी लिया गया भी होगा, लेकिन आपको पता होगा, अगर आप लोग ने कभी देखा डिस्कवरी चैनल, लावारस अलग अलग जगह पर निकलता रहता है, वो एक ही जगह पर कंटिन्यू नहीं निकलता, कभी यहां फूटेगा, कभी वहां, कभी वहां। हमने कहा महाराज आज हजारों साल हुए, अगर यमुना महारानी का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो लाखों साल हुए, तब से क्या लावा वहीं पर भी जा रहा है। और इतनी ही जगह है, बोले यहां से गर्म और यहां से पूरा ठंडा पानी आ रहा है। आप उसी स्थिति थोड़ा हम लोग आगे आते, गंगावानी नामक का एक कुंड है, वहां पर पराशर जी ने वहां पर तपस्या की, तो ठंड लगने के बाद उन्होंने गर्म पानी को प्रकट करवाया था। वहां पर भी कंटिन्यू पूरा बर्फ से ढक जाता है, बर्फ से पूरा ढक जाता है, लेकिन फिर भी उतना गर्म पानी आता है। गंगोत्री की तरफ गोमुख है, यानी कि गंगोत्री से भी 20 किलोमीटर आगे आप देखेंगे, जैसे हम लोग यहां बैठे ना, उस जो दीवार है, दीवार से लेके यहीं तक ऐसा एक छोटी ऐसी जगह है, ऐसी चला क्या मतलब फट म्हणून आपण, ऐसी एक छोटी सी जगह है, वहां से गंगा मैया बहती है। लेकिन अब पानी वहां कैसे आता है? अब इतनी ऊपर, यहां पर हमारा खेड़ोत कम से कम 600, 700, 1000 फुट नीचे जा रहा है, बोरिंग कर रहा है कि पानी, लेकिन नहीं, क्योंकि साइंस क्या कहता है कि जमीन की जो पानी की लेवल है वो घट गई है। अगर जमीन की पानी की लेवल घट गई है तो वहां की भी लेवल घटनी चाहिए, लेकिन नहीं। हजारों सालों से भगीरथ जी ने मां गंगा को कहां से प्रकट करवाया? स्वर्ग से स्वर्ग से प्रकट करवाया। आपने जो उनके जो ये थे पितर थे, जो सगर जी के चरणों में उन्होंने अपराध किया था, उनके कल्याण के लिए बताया गया कि जब तक गंगा मैया नीचे नहीं आती तब तक आपके पितरों का कल्याण होने वाला नहीं है। तो अगर हमारा विश्वास, मैं फिर बता रहा हूं, ये आप जो भी कुछ सुन रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास बिल्कुल मत रखना। गीता कहती है, भागवत कहता है कदम, इसलिए तुकाराम महाराज ने हर श्लोक के पीछे क्या बोला? तुका मने, खत्म। तुका मने तो फिर मने, वहां हमें हमारा दिमाग नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना ये हार मांस वाला थोड़ी सी 250, 300, 280 लेके 300 ग्राम का इतना सा मांस का गोला है। अब उतने मांस के गोले से कि हम लोग समझ सकते हैं दैवी ज्ञान या आध्यात्मिक जीवन समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हमारा विश्वास है, संशय रहित है, तो हम इस चीज को जरूर समझेंगे। आप लोग जितने भी महात्माओं की कथा देखो, जितने भी, फिर चाहे हमारे हिंदू समाज से वो हो, चाहे किसी और समाज से हो, लेकिन जिन जिन लोगों ने उस दैवी शक्ति पर विश्वास रखा है, उनके साथ चमत्कार हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल शिखा वाले के साथ ही होता है, टोपी वाले के साथ भी हो सकता है, क्रॉस वाले के साथ भी, क्योंकि भगवान किसी के बांधिल नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता। हाँ, वो प्रेम से बन जाए वो बात अलग है, लेकिन हमें लगता है कि भगवान केवल हमारे ही है ना। भगवान सबके, इसलिए तो वो भगवान है। अगर भगवान किसी एक पार्टी के होते तो भगवान कहलाते क्या? भगवान के लिए सब पार्टी समान है, वो सबको मतदान करते। चलो तुम्हें भी तुम जिस मत में मुझे जानना चाहते हो तुम मुझे समझ। आप लोग, अगर आप लोग कभी भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान हर जगह पर कहते हैं, अर्जुन मुझे पाने के अनेक मार्ग है, लेकिन फिर अपना एक पर्सनल मत भी रखते हैं, भाई ये थोड़ा सा अलग श्रेष्ठ है और आसान है, लेकिन तुम इससे भी जा सकते हो। भगवान की नीति हम लोग नहीं समझ सकते। एक जगह पर एक उदाहरण देते, बोले भगवान कैसे है, तो बोले एक बार क्या किया, एक हाथी को 5 लोगों को बताया कि हम एक ऐसा एक प्राणी आपको बताने वाले हैं, लेकिन हम आपके आंखों पर पट्टी बांधेंगे और आप उसको कोई स्पर्श करके बता देना वो कैसा है। मैं बोल रहा हूं, ध्यान में आ रहा है ना? क्या कहा, 5 लोगों को बताया दिया कि हम आपके आंखों पर पट्टी बांधेंगे और एक कोई प्राणी है,
हाथी है, उस हाथी को आपको केवल स्पर्श करके बताना है कि ये कैसा है। अब उन 5 लोगों के आंखों पर पट्टी बांध दी और एक जना है उसने सोन को पकड़ा, हाथी के, और उसने सोन को देखा, अरे बाप रे, हाथी इसे सोन जैसा है। एक ने क्या किया, हाथी के कान को पकड़ा, तो कान को पकड़ा तो बोले हाथी सूप जैसा है, सूप होता है ना, सूप, ये गेहूं हम लोग ये करते हैं। एक ने हाथी के पैर को पकड़ा, एक ने पूंछ को पकड़ा, एक ने दांत को पकड़ा, जो दांत जो बाहर आते लंबे ऐसे। आप जो उनके आंखों से पट्टी खोली गई, हाथी को हटा दिया गया, उनको पूछा गया बताओ हाथी कैसा है। अब जिसने सोन को पकड़ा था वो क्या कहा, हाथी एक बाम्बू जैसा, जो बाम्बू का पेड़ होता है ना, और उसके सोन भी तो वैसी होती है। बोले हाथी कैसे होता है, बाम्बू जैसा होता है। एक को पूछा भाई तुमको कैसे लगा, अब उसने कान को पकड़ा था, उसने कहा हाथी सूप जैसा है। अब जिसने पूंछ को पकड़ा था उसको भाई हाथी कैसा है, तो उसने कहा हाथी एक जड़ी बड़ी सी जो दोरखंड होता है ना, दोरखंड वैसे है। जिसने पेड़ को पकड़ा था बोला हाथी एक ऐसे खंबे जैसा है, कैसे। अच्छा बताए उन लोगों ने क्या गलत कहा, लेकिन सही भी तो नहीं है, गलत भी नहीं कहा, लेकिन हाथी की सोन सोन जैसी तो हो, बाम्बू जैसी है, पैर उसके खंबे जैसे है, लेकिन वो पूरा नॉलेज नहीं है। उसी तरह कहा जाता है कि जिसको उसका जैसे स्पर्श हुआ उसको वो नजर आता गया। अब हम गलत भी तो नहीं कहे, हाथी की जो कान है वो सूप जैसा ही है, तो उसने जो कहा वो, लेकिन हाथी वैसा नहीं है, लेकिन हाथी का कान सूप जैसा जरूर है। इसलिए जो महात्मा गण जो थे ना, प्रॉपर जिनको सचमुच भगवान का स्पर्श हुआ है, पहले इस भेद से बाहर निकले। कैसे निकले, इस भेद से बाहर निकले। वो संप्रदाय संस्था इनसे उनका कोई लगाव रखा नहीं उन्होंने, और हमारा लगाव कहां पर है, संप्रदाय से, संस्थाओं से मिली हुई कुछ क्वालिटियां है उससे। बोले इसी के द्वारा दीक्षित, जो दीक्षित नहीं है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आखिर करना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे माता पिता अपने लड़की की शादी करवा देते हैं, अब क्या कहते हैं, देखो तुम्हारी शादी करने का यहां तक हमारा काम, बाकी आगे तुम्हें ही चलना है, उस घर में तुम्हें ही चलना है, तुम जैसे रहोगे सबको संभाल कर तुम्हें आगे चलना है। बोले इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन होता है। संत केवल क्या करते हैं, भगवान से वो जीव को जोड़ देते, और कोई उनका कोई काम होता। लेकिन अगर वो संत के वाणी से भगवान से जुड़ जाना है तो पहली बात तो संत के हर क्रिया पर हमारा विश्वास होना है, प्रॉपर विश्वास होना चाहिए। नहीं सचमुच संत ने किया है तो ये सचमुच हुआ है। काफी लोग तो कहते हैं कि तुकाराम महाराज को लोगों ने पत्थर मारकर मार दिया, काफी लोग कहते हैं कि उनको घर संसार हो नहीं रहा था, उनको व्यापार करने नहीं जमा, उनको बहुत बड़ा नुकसान गया, सो बाद में वो हरे अपना रामकृष्ण हरि में या भगवत भक्ति में लग गए। कुछ ऐसे भी प्रचार करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सच में जिनका विश्वास है ना तुकोबा राय के चरणों में, वो यही मानते ना उन्होंने सच में भगवत भक्ति का प्रचार किया है, उन्होंने सचमुच गाथा को पानी के ऊपर तेरा, उन्होंने वो सचमुच इसी सहज शरीर से कहां चले गए, वैकुंठ चले गए। तो जब मैंने पूछा आप लोगों को कितने लोगों का विश्वास है, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो कैसे समझेंगे हम तुकाराम महाराज को, आज जैसे उनका बीज है, तुकाराम बीज है, सचमुच वो सहज शरीर वैकुंठ, तो कितने लोग मानते हैं इस बात को। माता तुम्हाला विश्वास नाही का, मग हात असं करा ना वरती बिंदात, आम्हालाच आमच्या लोकांवर विश्वास नहीं। कमीत कमी कम से कम हमें इतना तो विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस मार्ग में हूं वो सचमुच ओरिजिनल है। अब तुकाराम महाराज का जीवन चरित्र कितने लोगों को कुछ जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, कितने लोग जानते हैं उनके प्रति, बोला एका लाईन मध्ये बोला प्रभू। तुकाराम महाराजांच्या मंडळीचं नाव आवडी होती, दुसरी मंडळी आणि त्याच्याविषयी बरंच आहे, पण आपल्याला ठीक आहे काय हरकत नाही। प्रभूजींनी सांगितलं की त्यांची एक मंडळी म्हणजे बायको होती, तिचं एकच नाव आवडी होतं आणि पहिलीचं नाव जिजाऊ होतं। काय होतं, जिजाऊ होतं। अब तुकाराम महाराज कोई ऐसे गरीब नहीं थे, साहूकार थे, लेकिन अमीरी होने के बावजूद भी नम्रता से लगा रहना तो कोई साधारण बात नहीं है। जिसके पास बोलते बहुत मात्रा में धन है और वो भगवत सेवा में लगे तो समझना सोने पे सुहागा, यानी कि दूध में घी या शक्कर, क्या बोलते हिंदी में, दही में शक्कर, दही में शक्कर, दूध में शक्कर, दही में शक्कर, जो भी है, दूध में भी शक्कर गिरी तो भी मीठा है, दही में मीठा है। शिला प्रभुपाद को पूछा जाता था
अमीर लोगों से हमारा क्या वास्ता होना चाहिए? बोले मजबूत वास्ता होना चाहिए। क्या कहा? मुझे बोले क्यों? बोले अमीर आएंगे तो धन लाएंगे, धन आएंगे तो बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा मंदिर में लोग आएंगे बैठेंगे। और यहां पर अन्ना ने, कैलाश जी ने यहाँ मंदिर बांधा तो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना। आप कुछ यानी कि साल 2 साल जब भी उन्होंने जो कार्य शुरू किया उसके पहले कुछ था यहाँ पर? सब ऐसा एकदम अस्त व्यस्त था यहाँ पर। अब मैं कहता आओ यहाँ पर बैठो, आप बोलेंगे ये प्रभु इधर जगह किधर है? उधर जगह नहीं, बैठने जैसा कुछ सिस्टम नहीं है। लेकिन उन्होंने बांधा तो बांधने के बाद हम लोग यहाँ पर बैठ रहे और कीर्तन कथा सुन रहे। आज काफी लोग आते हैं, बालाजी का दर्शन करते, कुछ ना कुछ तो भाव होगा। पर डे आने वाले लोग होंगे, किसी ने अपना नेम बना लिया होगा। तो मंदिर बनने से किसी ना किसी के जीवन में भगवत भक्ति का अंकुर तो शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास। तो तुकाराम महाराज क्या थे वैसे? बोलो, मैं फिर बता रहा हूं, मैं पॉइंट पे मैं नहीं चुकता, आप ही लोग चुकते हो। तुकाराम महाराज क्या थे? अमीर थे, साहूकार थे। और कथा तो यहां तक बता दे, साहूकार के ऐसे नहीं थे 1000-2000 वाले उस समय की बात। आज कम से कम 360-70 साल हो गए, 350 साल के ऊपर हो गए। 75 लाख 75 लाखाची सावकारगी होती त्यांची। किती? 75 लाख। और उनकी जमीन कितनी थी? 1-2 एकड़ नहीं, 400 एकड़, यानी कि पूरा पुना उनका था। क्योंकि देहू से नजदीक है, पुना से नजदीक देहू है। आज हम समझते हैं उस जमीन की कीमत कितनी। लेकिन उन्होंने संसार में एक घटना ऐसी देखी, उनको पूरी तरह से विरक्ति हुई। क्या देखा उन्होंने? संसार में एक ऐसी एक घटना देखी, उनके समय में दुष्काल हुआ, अकाल गिरा। क्या गिरा? अकाल। यानी कि बरसात 4-5-10 साल हुई नहीं। जब बरसात नहीं होगी तो फिर जब पहले लोग का जीवन तो पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर था और उनका केवल एक ही टारगेट था, 2 टाइम बस, बाद में कल का कल देखा जाएगा। उनको तो 10 गुनी 20 गुनी जब अनाज होता लोग खुश, आज आराम से बैठ के खाएंगे, थोड़ा बहुत बेचेंगे, थोड़ा बहुत रखेंगे, इससे ज्यादा उनका कोई टारगेट रहता नहीं था। तो तुकाराम महाराज की 400 एकड़ जमीन, 70-80 लाख की साहूकारगी, क्या उनके घर में किसी चीज की कमी होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिसके हृदय में पहले से कहीं ना कहीं भगवत भक्ति होती है, अब उनके हृदय में ऐसी भगवत भक्ति नहीं आई थी। तुकाराम महाराज की 7 पीढ़ियां, कितनी? 7 पीढ़ियां इस भगवत भक्ति में लगी हुई थी। उनके घर के सभी लोग कंटिन्यू भगवान की वारी करना, विठ्ठल जी की सेवा करना, संतों की सेवा करना, आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि रखते थे। तब कहा जाता है कि 7वीं पीढ़ी में हमारे तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। कहते ये जो आती है ना, ये परंपरा, ये कुल से भी आती है कभी कभी। ये कुल से, पावनो तो कुळ पावनो तो देश, जेते हरीचे दास जन्म घेती। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के कुल में आगे कौन? आप वैसे तो कौन थे? असुर कुल से थे। लेकिन 2 यानी कि उनके पश्चात बलि महाराज। बलि महाराज क्या बने? भगवान के शुद्ध भक्त। क्यों बने? आसुर कुल में भी उनका जन्म हुआ, आसुर के लिए लड़े भी, आसुर की उन्होंने समस्या भी सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन प्रहलाद महाराज का भगवत भक्ति का अंश उनके अंदर भी शुक्राचार्य जी ने, यानी उनके गुरु जी ने उनको बताया, ये दूसरा तीसरा ये कौन है? विष्णु है। भले ये दिखता जरूर छोटा है, 7 साल का, लेकिन याद रखना बलि, ये बहुत छली है। ये कैसा है? छली है। और इसके चक्कर में फंसोगे तो समझ, बोलता है कि करता है कि दिखता है कि। बोले समझा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं दिव्य दृष्टि से देखा इनको। बोले इतना सा बटुक है 7 साल का, और कितना पग जमीन मांगी? 3 पग। अब इतने से बटुक को 3 पग जमीन से क्या करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, तुमने पूछा आश्रम। बोले 3 पग में गए आश्रम बनता है, लेकिन 3 पग क्यों मांग रहा है? बोले जो भी है, बोले लेकिन मैंने कहा है दान दूंगा तो दूंगा। ये गुण कहां से आया? प्रहलाद महाराज से आया। ब्लड से आया हुआ भी गुण बहुत बड़ा काम करता है। तो उन्होंने ठीक है बोले कहा। जब भगवान ने दिव्य रूप दर्शन किया उनको, एक पग में पूरी आकाश नाप लिया, दूसरे पग में जमीन, तो तीसरा पग कहां बताया? देखा जाए तो चीटिंग है ना। क्यों नहीं चीटिंग भाई? एक आप आए अलग रूप में, आप जब वचन दिया तब तुम थे कितने साल के? 7 साल। नहीं है। अगर हम लोग रहते हम लोग क्या बोलते? आता नहीं देते हम लोग बोलते देते हैं, लेकिन भाई उसी रूप में जिस रूप में आपने दक्षिणा मांगी थी।
आप छोटे रूप में 3 पग ले लो, 1 2 3 खत्म, लेके चले जाओ। हम लोग चीटिंग करते हैं। क्या आप बलि महाराज को इतना पता नहीं था भाई? इन्होंने जब मांगा अलग रूप था, जो और मांग रहे अलग। लेकिन प्रहलाद महाराज के कुल से थे, कुल से आए हुए संस्कार थे, जानते थे ये भगवान है। गुरुजी उनके आड़े गए, संकल्प लेना शुरू कर दिया, तो उसमें जाकर बैठ गए। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे से 2 एक तिनका ले लिया और दबोच लिया। तो शुक्राचार्य के आंख, यानी कि गुरु को भी त्यागा हुए, लेकिन किस अवसर पर? जब गुरु ने भगवान को समर्पण जाने से रोका। गुरु को भी कभी कभी त्यागा जा सकता है, लेकिन कब? जब गुरु आपको भगवान की सेवा में जाने से रोक दे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको 3 पग जमीन दे दूंगा। हमारा टॉपिक कहां से चला था? पावन तो कुल पावन तो देश जेते हरिच दास जन्म की। तो तुकाराम महाराज की 7 पीढ़ियां कंटिन्यू विठ्ठल जी की भगवत भक्ति करती थी। और ऐसे नहीं, संतुष्ट होकर। भक्ति तो हम सभी करना चाहते, लेकिन असंतुष्ट होकर करना चाहते हैं। एक भक्ति होती है संतुष्ट होकर करना है। संतुष्ट का मतलब क्या है? जैसी सैषा परीरा, जैसे रखा है वैसे रहो, इसे कहते हैं संतुष्टता। अब ऐसे संतुष्ट रहोगे तो पहले घर वाले अगर प्रॉपर 10 लोग भगवत भक्त नहीं होंगे, 2 ही लोग भक्त होंगे, तो 8 लोग कोसेंगे। कैसे कोसेंगे? अरे कुछ तो सोचो। जब से माला फिरानी शुरू कर दी, सब उल्टा चौपट हो रहा है तुम्हारा, और तुम फिर भी माला घुमा रहे हो। आपके साथ हुआ है किसी के साथ ऐसा, माला घुमाने से कारण थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो गया घर में? नहीं, तो आपको अब तक भगवत भक्ति का रस नहीं चखा है आपने। इनसे इनके साथ हुआ। ये भगवत भक्ति का रस है, ये उच्च कोटि की भक्ति है। कृपा कैसे कहते हैं? जब नामदेव महाराज के घर को आग लगी, ऐसा घर जल रहा है, तो महाराज ने बाहर बची हुई चीजें भी फेंकना शुरू कर दिया। अरे इसको बचा यार, पागल इंसान है। बोले जो बच रहा है उसको बचाना चाहिए, जो बची हुई भी फेंक रहा है। जब पूरा जल के राख हो गया, समाज है, समाज डरता नहीं फिर ऐसे लोगों। 4 चीजें बची थी, उसे भी जला। बोले नहीं नहीं, मैं इसमें भगवान की कृपा देख रहा हूं। अब घरते हुए जलते हुए घर में कौन सी कृपा होगी? तो बोले मैंने उस भगवान को अग्नि के रूप में देख रहा हूं, और भगवान कुछ खाना चाहते सो मैंने बची हुई चीजें भी, ये कृपा है। कौन चाहता है ऐसी कृपा? अच्छा, मीराबाई कितने लोगों को अच्छी लगती है? मीराबाई की कथा कहानी कितने लोगों को? बोलिए ना। हाँ। अगर मीराबाई जैसे अगर आप लोगों को कहा कि थोड़ा साधु संतों के साथ नाचो, गली गली नाचो, रास्ते रास्ते पर नाचो, कितने लोग नाचेंगे? सभी हाथ ऊपर थे, माता हो गया, हाथ धड़ाक से नीचे हो गया। ये नाचना विचना क्या चक्कर है? हमें संत अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन एक हाथ की सीमा पर। मीराबाई का जीवन बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कहते भी मीराबाई ने क्या तपस्या की, कैसी नाची संतों के साथ, कैसी बेटी मीरा, कहते भजन, ऐसी लागी लगन हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण लगी। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी अगर मीराबाई जैसी, अगर मीराबाई का बहुत भजन कर रही है, लेकिन अगर मीराबाई जैसी कृति करना शुरू कर दे, तो कितने लोगों को अपने पत्नी के प्रति एक मोह रहेगा? तुरंत बोलेंगे ठीक है, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो। किसने कहा है नाचने के लिए? रास्ते पर बैठ के भजन नहीं होता क्या? बैठ के भजन करो। लेकिन वो कहेंगे नहीं मीराबाई, वो सब ठीक है, लेकिन तुम बैठो। वो मीराबाई का रोल करने का जरूरत नहीं है। हम लोगों की ये भक्ति इतनी ऐसी, बस बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्या म्हणता, अंग सावर। हम हमारा संसार का हर क्रिया क्या करते, संभालना चाहते। भगवत नहीं हो सकता महाराज। जिस महात्मा ने पूरी संस्था को जग भर फैलाया, क्या नहीं गया उस व्यक्ति का? धंधा गया, व्यापार गया, पत्नी गई, बच्चे गए। इसे कहते कृपा, इसे कहते अलौकिक कृपा। ये सब पर नहीं होती, ये सब पर होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी हो गई ना कृपा, हम बोले माला महाराज माला ले लो। जब से लिया है तब से सब धंधा हमारा चौपट हो गया। हम लोग भीड़ में थे, भीड़ में, वहां पर एक व्यक्ति था। हाँ, उसका बहुत अच्छा चल रहा था, सब उल्टा सुल्टा काम करता था, ये यानी कि सब नेम के विरुद्ध। संयोगवश गोलोक प्रभु, हम लोग उसके द्वार पर गए भिक्षा मांगते हुए। तो बोला ठीक है, बोले मेरे पास एक जगह है, मैं आपको जगह दे देता हूँ। एक मठ था, मठ,
पुरनदास मठ। अब मठ का कहानी ऐसी थी, जिसने जिसने लिया सबका चौपट हो गया, क्योंकि उसमें उस मठ में कहते थे लोग खजाना है। अब खजाने के लालच से जो बड़े बड़े लोग थे वहां पे, जितने भी प्रतिष्ठित, सबने लिया। और जैसे जैसे लिया कि 6-7 एक आध साल में बोलते थे "ये किसको सौंपा जाए"। क्यों? जैसे लेते थे सब उल्टा सुल्टा होता था। अब इसके पास था, बोला मैं उसको चला नहीं पा रहा महाराज, मैं आपको दे रहा हूं। तो हमने तो ले लिया, और उसने, लेकिन इतना था, ईमानदार था, उसने देते समय बोला, अब उसका तोतला बोलता था बोला महाराज ये मत दे ले हम, लेकिन जिसने जिसने लिया है उसका सब। तो गोलक प्रभु बोले हमारे पास कुछ बचा ही नहीं पहले से हमारा क्या चौपट होगा। अब वो जैसे हम लोगों के संपर्क में आया, उसका और चौपट हो गया हमको बोलता था जब से आप लोगों के साथ में रहने लगाओ, मेरे थोड़े बच्चे कुछ धंधे भी चौपट हो गए। तो इसे कहते हैं कृपा। लेकिन आज वो पूरी तरह से गौ सेवा करता है प्रभु। उसने सब अपने उल्टे सुल्टे व्यापार बंद कर दिया और भगवत सेवा में लग गया, कि संत का सहवास कभी फेल नहीं जाता। अब तुकाराम महाराज के जीवन में ऐसी कोई घटना घटी जिसके कारण उनका पूरा व्यापार, जमीन, पत्नी, बच्चे, सब कुछ छूट गया प्रभु, कुछ नहीं बचा। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, कहां 70-80 लाख, कहां 400 एकड़, और उनको छीनी नहीं गई उनसे, किसी ने लूटी नहीं, सो इच्छा से दान कर दिया। लेकिन दान करने के लिए घटना घटी, अकाल गिरा, काफी लोग अन्न पानी पानी कर कर मर रहे हैं। आप यहां पर ध्यान में रखना, आप हमारी भक्ति देखना, और ऐसे महात्माओं की, भगवान सबको नहीं मिल सकते, क्योंकि सबका हृदय उतना सरल नहीं है, हमारा समर्पण का भाव नहीं है। अगर हम किसी का दुख भी देखते तो हमारे हृदय में अगर कहीं पर दया नहीं आ रही ना, ये माला पिला सब बेकार है। यहां तो इतना समझ सकते, अब तक हमने भजन किया ही नहीं, अब तक हमने सत्संग किया ही नहीं। लेकिन अगर कोई दुख में है, देख रहे हैं, और उसको कुछ देने की इच्छा हो रही, तो समझ लेना कि हमारा आध्यात्मिक जीवन सही है। आपका दान धर्म इससे नहीं होने वाला, आपको कृति करनी पड़ेगी। तो उस अकाल में उनकी पत्नी, बच्चे और बहुत सारे लोग समाज के पानी पानी कर कर मरे प्रभु, अकाल देखकर मरे। तो इनके हृदय में वो सब कुछ देखने के बाद कलह शुरू हुआ, यानी कि ऊपर नीचे होने लगे। अब इनके जीवन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जैसे इनके घर में भी घटना हो गई, इनकी खुद की पत्नी बच्चे भी अन्न पानी पानी कर कर मरे, तब तुकाराम महाराज को पूरी तरह से वैराग्य हुई। तो उन्होंने बची हुई जमीन जो थी उनके हिस्से के सब दान दे दी, जितनी साहूकार, जितने सोने का जो भी लोगों के गहने थे बुलाकर सब लौटा दिए। तो घर वालों ने भी कोसा उस समय। आप जैसे जैसे इस भक्ति पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, तो एक बात आप यहां पर सेट करके चलना, आपको भगवान आपके भौतिक अस्तित्व को मिटाने के चक्कर में आपके साथ लीला करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारा सब उल्टा है, हमें लगता है जब भजन कर रहे हैं तो जो भौतिक चीजें नहीं है वो आना एक एक शुरू हो जाएगा। हमारे एक गुरु बंधु कहते थे कि भगवान की कृपा और माया की कृपा समझना बहुत मुश्किल है। माला शुरू करने के बाद भी अगर आप भजन भी कर रहे हैं और आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो रही है, वो कृष्ण कृपा नहीं, वो माया की कृपा है। भजन से केवल भगवान ही मिलेंगे, बाकी कोई चीज नहीं मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरा भजन शुरू होने से मेरे रखे यानी कि रुके हुए काम हो रहे, संसार की चीजें आ रही है, तो कृष्ण कृपा नहीं है, वो माया की कृपा है। हालांकि वो दे कौन रहा है? नाम ही दे रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो शुद्ध नाम नहीं हो सकता। शुद्ध नाम में सब कुछ खोने के बाद भी लगता है आज भी मैं राजा हूं। सब कुछ खोने के बाद भी वो बंदा हमेशा मस्त रहेगा, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तुकाराम महाराज की पत्नी बच्चे मरे तो उन्होंने भगवान के लिए एक अभंग गाया, बोलिए। बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरे झाले देवा निघाले, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरी या संसार पीडा गेली, अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, झाला हव मन संसार। क्या बोल रहे? बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरी या संसारा पीडा गेली, अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, झाला हा वमन संसार। पत्नी मरे, बच्चे मरे, मरने के बाद क्या बोल रहे? बरे झाले।
अच्छा भगवान ये पीड़ा मान रहे थे उनको। क्यों? अब क्या होता है, घर गृहस्थी है तो ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अब वो चाहिए ये चाहिए, तो जो कर्ता व्यक्ति है पुरुष, उसे तो भागना पड़ेगा, यहां से भागना पड़ेगा। बच्चे कहेंगे पापा चॉकलेट, चलो। पत्नी कहेंगे फ्रिज नहीं है। फिर लोग कहेंगे आप घर गृहस्थी हो, खुद का घर तो, फिर हम लोन निकालेंगे। अब लोन फेड़ा नहीं जा रहा है तो पार्ट टाइम जॉब शुरू। संसार में एक एक की इच्छा पूरी करते करते हम अपनी खुद की भी इच्छा भूल जाते। इतना भी पीछे नहीं भागना चाहिए। संसार संबंध जुटा है, पत्नी बच्चे है, तो सबको भगवत भक्ति करो, एक साथ आकर क्या करो, भगवत भक्ति करो। लेकिन वह हमसे होने वाला नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग को कोई भी स्वीकार नहीं कर सका। जब तुकाराम महाराज ने ऐसी सब चीजें देखी, पत्नी मरी, बच्चे मरे, भगवान को धन्यवाद थैंक यू बोल रहे, और बोले जो भी किया आपने अच्छा किया, आपसे क्या होगा, झाला हा वमन। वमन का मतलब होता है उल्टी। अब मुझे संसार उल्टी जैसे हुआ है। कैसे हुआ है? हम उसी दिन भक्तिपाद जी के एक इसमें पढ़ रहे थे, शर्मा प्रभु की शायद याद होगा, कहते जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं यानी कि एक अलग सिंहासन बनता है हमारा। क्या बनता है? अलग सिंहासन। तो भक्तिपाद जी बता दे, एक कुत्ते को, किसको? एक कुत्ते को अगर सिंहासन पर बिठाया जाए, अब उसको सिंहासन पर तो हमने बिठा दिया, राजा घोषित कर दिया, लेकिन जैसे उसके सामने हड्डी डाली जाती है तो वो हड्डी के पीछे भागता है। वो भूल जाता है मैं तो, मुझे भागना नहीं चाहिए ऐसा हड्डी के लिए, लेकिन भाग जाते। उसी तरह से हमने माला शुरू की, भजन शुरू किया, बहुत अच्छा, श्रृंगार भी शुरू हो गया, तिलक बिलक सब, यानी कि हम उसके जैसे बैठ गए सिंहासन पर। लेकिन जैसी भौतिक कामना की हड्डियां हमारे सामने आती है, तुरंत हम भगवान को वहां एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है। अरे हम कहते संडे के 2 घंटे, केवल संडे के 2 घंटे भी अगर हम लोग दे नहीं सकते भगवत भक्ति के लिए, तो वैसे हुआ कि हमको माया देवी संडे के 2 घंटे में भी कुछ हड्डियां डाल रहे, हम भाग रहे। अरे भैया, सत्संग कोई साधारण बात नहीं है। इस सत्संग की महिमा सभी संतों ने गाई है, एक ने नहीं गाई, सभी संतों ने गाई है। एक बार वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, दोनों में ऐसी अनबन हुई कि सबसे ज्यादा तप बल किसका है, यानी कि तप का बल किसके पास है। अब भाई कोई तो थर्ड पर्सन चाहिए ना ये बताने के लिए, भाई इनका ज्यादा इनका कम है करके। तो बोले आपको हमको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। बोले एक काम करे, चलो हम लोग एक के पास जाते हैं। तो कहां पर आए? शेषावतार के पास है, जिनके सर पर ये पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। अब दोनों विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी वहां पर आए। और वशिष्ठ जी थे कैसे? सत्संगी थे, प्रेमी थे, भजन करना, पूजन करना, संतों के संग में रहना, सेवा करते रहना, ऐसे जैसे हम लोग कैसे करते हैं ऐसे सेवा करते थे। और विश्वामित्र जी कैसे थे? कठोर तपस्या वाले थे। एक बार बैठ गए तो 10-10 हजार अपनी जगह से हिलते नहीं थे। तो ऐसी तपस्या थी, 50-50 60 रिकॉर्ड है उनका। 60,000 साल तक विश्वामित्र जी क्या करते, एक जगह पर बैठकर उन्होंने तपस्या की। इतना तप का बल उनके पास भी था। अब भाई कोई तपस्या कर रहा है और कोई साधारण अपना उठते बैठते हंसते खेलते भजन कर रहा है, तो नेचुरल है कि जो तपस्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, उसको लगता भी है अरे वो क्या कर रहा है। हम देखो सुबह 3:30 बजे उठते, तो 8 बजे उठता है, क्या अहंकार आ जाता आ जा। लेकिन भगवान मुझे जगा रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर इस भाव से अगर जग रहे तो समझ लेना अहंकार नहीं है। अब दोनों में अनबन से हो गई। दोनों कहां पर आए? हमारे शेषावतार के पास आए, शेष जी के पास आए। शेष जी ने कहा चलो ठीक है, मैं करता हूं फाइनल कि हम आप दोनों में से कौन है जिसका तप का बल। बोले लेकिन उसके लिए मेरे जो सर पर जो भार है ना पृथ्वी माता का, ये थोड़ा सा कोई अपने तप के बल से थोड़ा सा उठाओ, तो जैसे मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो फिर मैं निर्णय ले सकता हूं। तो ठीक है। तो विश्वामित्र बोले उसमें क्या? बोले मेरा तप का बल इतना है, मैं आप हट जाओ, मैं अपने तप के बल से इसे पूरे ब्रह्मांड को रोक देता हूं। तो जैसे शेष जी थोड़े से हिल गए, साइड में आ गए, माता पृथ्वी ने उन्हें विश्वामित्र थोड़ा सा पकड़ा, लेकिन लड़ खड़ा है, ओए बोलो क्या हमसे होने वाला नहीं। शेष जी ने फिर अपने सर पर ले लिया। बोले भाई तुम्हारा तप बल ठीक है, लेकिन आप मुझे इनका भी देखना है। तो उनको कहा, वशिष्ठ जी को कहा भाई आप भी अभी तप का बल लगाओ, इसको थोड़ा सा रोको। तो बोले ठीक है, मेरे पास इतना तप का बल नहीं, लेकिन मैंने सपने में किए हुए सत्संग का फल लगाता। क्या कहा? सपने में किए हुए सत्संग का जो फल है वही मैं यहां पर लगा रहा हूं, आप हट सकते हो। जैसे शेष जी हट गए पृथ्वी के, वहां पर उन्होंने सपने में किए हुए सत्संग का फल लगा दिया। माता
पृथ्वी तैर रही थी। तो वहां पर तुरंत सेठ जी कहते, भाई तुम्हारा तप नहीं है, इनका तप श्रेष्ठ है। अब इनका कौन सा तप था? सत्संग। सभी संतों का मत है कि सत्संग, सत्संग और सत्संग। तो उसी समय तुकाराम महाराज का भी मन ही मन सत्संग होना शुरू हो गया। उनको वैराग्य हुआ संसार से, मैं कहां फंसा हूं, लोग कहां कैसे मरते जा रहे हैं और मैं किस चीज में लगाऊं। तो उनको पूरा वैराग्य हुआ और वो कहीं ना कहीं पहाड़ों में जाकर बैठने लगे, कभी गोरडेश्वर, कभी भंडारा, कभी भामचंद्र। लेकिन उस वैराग्य में उनको क्या हुआ कि भगवत भक्ति के प्रति प्रेम निर्माण हुआ, भगवान के नाम चिंतन के प्रति प्रेम निर्माण हुआ। बोले मैं कर क्या रहा हूं, लोग ऐसे कितने मर रहे मेरे आंखों के सामने, मैं बस इसमें लगा, सब कुछ त्याग दिया। वमन कैसे हुआ? उल्टी जैसा। हमें भी होता है कि नहीं उल्टी जैसा? आप लोगों को भी संसार उल्टी जैसे हुआ? किसी को मरते हुए देखते हम लोग, जैसे हमारे घर में या इर्द गिर्द आजू बाजू में कोई मरता है, हम लोग शमशान में जाते हैं तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वैराग्य आता है। लेकिन आजकल उस वैराग्य की भी थोड़ी जो सीमा थी थोड़ी कम हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? कम। आप लोग कभी जाइए, क्योंकि इसके कारण ये बहुत अच्छा इंसान है वहां पर भी जाते हैं, फेसबुक शुरू, जला फुटा गया चलने दो। तो पहले जो वैराग्य था, शमशान वैराग्य, आज भी पूरी तरह से, ये कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि इंसान को डिप्रेशन में से, लोग कहते मुझे भाई बोर हो रहा हो तो क्या कर रहे थे? बोर होता बस फेसबुक देख रहा था कंटिन्यू, बस व्हाट्सएप देख रहा था। तो कभी कभी लगता है ठीक है, अच्छा भी है, लेकिन ये आपके समय को बर्बाद कर रहा है। लोग कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। क्या कहते हैं? टाइम पास। बताइए, टाइम को पास करने का अधिकार हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। राजेश्वरन जी कहते हैं, बोले मूर्ख लोग है जो इस शब्द को यूज करते हम टाइम पास कर रहे हैं। वो लोग मूर्ख समझते नहीं, टाइम उनको पास कर रहा है। टाइम हमें, हम कैसे पास कर सकते? अभी कितना बजा है? 8:57। अगर मैं कहूंगा 9:15 बजे बजना चाहिए, पॉसिबल है? नहीं। यानी कि हम टाइम को कुछ नहीं कर सकते, टाइम हमारे लिए हमको पास कर रहा है। इसको हटा दो, अपने समय से निकाल लो। तो तुकाराम महाराज ने वो देखा सबको, तो उन्होंने कहा नहीं, बस भगवत भक्ति में लगना है। तुकाराम महाराज लगने के बावजूद भी जब घर वालों की इच्छा है भाई तुम्हें कहीं ना कहीं संसार फिर करना चाहिए, अब तब तक इनके मन में इतनी जागृति हो चुकी थी, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन कारण है? भगवान। आप किसी भी संत का अगर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो उनके बुद्धि में एक बात पक्की थी, एकदम से स्टैम्प लगाए हुए जैसे, कुछ भी हो रहा है उसका कारण भगवान है। फिर चाहे किसी का भला हो चाहे किसी का बुरा हो। अब भला और बुरा हो हम लोगों की नजर है, लेकिन अगर भगवत भक्ति की इच्छा के अनुसार देखा जाए तो सबका कल्याण होता है, यहां किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो वही तुकाराम महाराज की फिर दूसरी शादी हुई। अब दूसरी शादी हुई तो उनकी पत्नी, जहां तक हम सबको पता है उसका स्वभाव कैसे था, थोड़ा क्रोधित था। यानी कि उसको अच्छा, उनको तो बताया गया था ये कौन है? साहूकार है। तब तो इनके घर में और भी थोड़ा कुछ तो बचा हुआ था, तो उसी के कारण इनको वहां पर दिया। और वो भी एक श्रीमंत घर से थी, अवड़ी भी, यानी उनको जो सेकेंड जो पत्नी थी वो भी एकदम अमीर घर से। जब अमीर घर की कन्या ऑटोमेटिकली किसी एकदम वैराग्य व्यक्ति के साथ उसका शादी हो जाए तो उसकी मन की अवस्था क्या होगी? क्योंकि हर कोई तो वैसे कोई, यानी कि हर कोई पतिव्रता सत्यव्रता तो हो नहीं सकती भाई। वहां से संस्कार लेके आई है, इच्छे में रहना, आइश आराम में रहना, और यहाँ आने के बाद ये तुकाराम महाराज जो मिला उसी में चलाओ। चटनी है ठीक है, नहीं है पानी के साथ, भाखरी है ठीक है, नहीं है जो कल की बची है उसी को चलाओ। अब ऐसे जिसकी जीवन की शैली हो और जो पूरी तरह से ऐश्वर्य भोग कर आए हो, क्या कभी उनका मिलान हो सकता है? नहीं। तो तुकाराम महाराज तो उस समय तक पूरी तरह से वैराग्य हुए थे, तो पत्नी का और उनका कभी जमा नहीं। लेकिन कथा कहती है कि तुकाराम महाराज से भी पहले अगर भगवान ने किसको दर्शन दिया होगा तो कौन थी? उनकी अवड़ी पत्नी थी। क्यों? जीवन में उसका एक ही नियम था, जब तक तुकाराम महाराज प्रसाद खाते नहीं, यानी खाना नहीं खाते, तब तक ये भी नहीं। अगर वो 2 दिन खाना नहीं खाती तो अवड़ी भी 2 दिन खाना, वो 3 दिन नहीं खाएंगे तो ये भी 3 दिन उनको ढूंढते रहती थी। और उनका उसका अधिकार भी इतना था। अब आप लोग कभी देहू गए, मुझे पता नहीं, देहू में 3 पहाड़ रहते, तुकाराम तीनों पहाड़ों पर जाते थे और तीनों अलग अलग दिशाओं में थे। और बराबर देहू गांव से 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर
ऐसे पहाड़। अब उस समय तो मोबाइल फोन भी तो थे नहीं। अब इसको कैसे पता चलता कि तुकाराम महाराज किस पहाड़ पर बैठे हैं? गुरुडेश्वर, भंडारा और भामचंद्र, ऐसे 3 पहाड़। तो वो उतना अधिकार उसका भी उतना था। संत के साथ रहने के बाद आपके अंदर भी वो दैवी गुण आना शुरू हो जाते। इस संत का इतना बड़ा असर हमारे जीवन पर भी होता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और संत के जीवन की अगर दशा देखी जाए तो इंद्र, स्वर्ग आदि देवता भी उनके सहवास के लिए कंटिन्यू तत्पर रहते। लेकिन अगर भोग से निकले तो वहां पर उनको जो पता करना होता अवड़ी को कि तुकाराम महाराज कहाँ बैठे हैं, तो उस पहाड़ से जो रास्ता उस देव गांव तक आता था, उस रास्ते का एक पत्थर उठाते थे, कान को लगाती थी। आज जिस पत्थर में से राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि ये आवाज आए, और समझते कि तुकाराम महाराज कहाँ बैठे? उस पहाड़ पर बैठे। संत के जीवन का एक बार स्वर्ग है, स्वर्ग पता है ना, वहां कौन राजा है? इंद्र। और वहां देवताओं के पास एक क्या है? अमृत कुंड है, कलश है वहां पर, यानी कि कुंड में वो क्या रखा है? कलश रखा है। अब स्वर्ग के व्यक्ति कोई भी मरता नहीं है, स्वर्ग का कोई भी व्यक्ति, क्यों? अमृत है वहां पर, अमृत पीकर कैसे हो रहे सब वहां पर? अमर। लेकिन जन्म मृत्यु ये 2 घटना को वहां पर रोका गया है। लेकिन जरा जो कहते ना कि जो दुख होता है ना, दुख, उसको वहां रोका नहीं गया। जैसे इंद्र के ऊपर हमने कई बार सोचा है कि अनेक राक्षसों ने हमला किया तो उनको भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। यानी कि जो समस्या है, समस्या से आप दूर नहीं हो सकते। मृत्यु को भले भले उन्होंने रोका है, लेकिन समस्या को रोका नहीं। अब अमृत वहां पर श्रेष्ठ था, सभी लोग रोज अमृत का थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते। कोई भी नया आता था उसको तुरंत बोलते चलो इसको अमृत घर में लेके जाएंगे, उसको अमृत पिला देंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस अमृत की जो ऊर्जा थी, जो क्वालिटी थी, वो थोड़ी सी घटना शुरू हो गई। क्या हो गई? ये रियल कथा है, भक्ति विजय ग्रंथ में कथा आती है। तो उस अमृत की जो क्वालिटी थी घटना शुरू हुई, उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो गए। क्या पड़ना? कीड़े। अब अमृत में कीड़े पड़ना ये कहां तक हमारे समझ को तो बाहर है, लेकिन कथा कहती तो फिर अब वहां पर चिंतित हो गया इंद्र। बोले यार इसी तरह अगर अमृत सड़ता जाएगा, खराब होता जाएगा, तो इसकी क्वालिटी घटनी जाएगी, तो यहाँ पर कोई आएगा नहीं। क्योंकि स्वर्ग में ज्यादा के लोग क्यों जाते हैं? सुख भोगने के लिए। वहां पर हर चीज आपको मिल रही है। जैसे लोग कहते हैं भाई स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग वैसा है, नरक ऐसा है, नरक वैसा है। तो इंद्र चले गए भगवान के पास। बोले भगवान, जो अमृत मंथन के लिए आपने इतनी सब लीला की, वहां पर एक नहीं दो नहीं आपके 3-3 अवतार हुए। अमृत मंथन के समय कितने अवतार हुए भगवान के? कौन से कूर्मा, मोहिनी और कच्छप, धन्वंतरी। भगवान का धन्वंतरी भी एक अवतार है। तो बोले आपके जिस अमृत के लिए आपने भी 3-3 अवतार धारण किए, वो अमृत सड़ना शुरू हो गया। बोले क्या किया जाए इसको? भगवान कहते काम करो, इस भूतल पर चोखा मेला नामक एक संत है, बोले उस अमृत के घड़े को उनके घर तक लेके जाओ। तो बोले वहां से आगे, बोले वो अमृत फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले तुम चलो तो सही। तो इंद्र अब उसी समय चोखा मेला को पता चला एकादशी के सेकेंड की भगवान स्वयं हमारे घर पर भोजन पाने के लिए आ रहे। अब जहां भगवान स्वयं भोजन पाने के लिए आने वाले तो सभी देवी देवता विराजमान होते। और इंद्र को तो भगवान ने पहले आदेश दिया था, भाई तुमको घड़ा अगर फ्रेश करना है, अमृत को फ्रेश करना है, तुमको कहां लेके आना पड़ेगा? चोखा मेले के पास। तो द्वादशी के दिन भगवान वहां पर खाना खाने के लिए आए। सभी इंद्र भी अपना कलश लेकर। अब इंद्र के ऊपर तो एक ही चिंता थी, भाई कलश फ्रेश होना चाहिए, ये अमृत कैसे होना चाहिए? एकदम क्लीन होना चाहिए। तो भगवान उस अमृत के कलश को लेते हैं और चौकामाला को कहते हैं, भाई चौकामाला काम करो, तुम इसको थोड़ा स्पर्श करो। तो बोलते ये क्या है? क्या कहा? ये क्या है? तो भगवान कहते ये स्वर्ग का अमृत है और ये सड़ना शुरू हो गया, लेकिन अगर तुम स्पर्श करोगे तो क्या होगा? ये पवित्र हो जाएगा। तो चौका मेला कहते कि भगवान जब आपने हाथ में पकड़ा है, किसके हाथ में घड़ा है? आपके हाथ में घड़ा है, तो आप जिसको स्पर्श करते हो तो ऐसे भी भगवान बोले नहीं होगा मेरे से भी, तुम करो। बोले मैं कैसे कर सकता? भगवान मेरे पास तो कोई चमत्कार है नहीं। बोले मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपसे बड़ा बनना, एक भक्त हमेशा भगवान का दास बनना चाहता है, मालिक नहीं बनना चाहता। जहां मालिक का भाव आया, भगवान बोले छो बन तू अकेला ही मालिक, तेरा ही राज्य, तेरी प्रजा, तू ही मालिक, और तू ही निपट फिर हर चीज से। तो उस समय चौका माला कहते भाई देखो हमें तो एक ही चीज आती है,
अब चौकामाला जो थे उनका वर्ण कौन सा था? शूद्र वर्ण वाले थे। जितने जानवर मरते थे उनके पास लोग ला कर डाल देते थे, तो उनकी क्या निकालते थे? ऊपर की वो खाल निकालती थी। अब ऐसे संत होने के बावजूद भी ज्ञानेश्वर महाराज सभी संत उनके पास जाते थे, गोरा कुंभार उनके पास जाते। क्यों? क्योंकि उनके नजरों में वो सब कुछ था नहीं। अगर आप इस भक्ति मार्ग में लगे हो, आप तो पहले जाति पाति से धीरे धीरे ऊपर उठोगे। हम नहीं उठ सकते, लेकिन अगर हमारा भजन अच्छा चल रहा है तो हमारे मन से वो द्वेष निकल जाएगा। लेकिन यहां पर भगवत भजन करने वालों के ही मन में ज्यादा द्वेष है जाति पाति के साथ, तो वो भजन किसी काम करेंगे। तो भगवान कहते भी क्या किया जाए? बोले हमें तो एक ही आती है, बस हरि कथा करना। तो भगवान कहते भी करो, हरि की कथा करो। तो वहां पर चौका मेरा स्वयं भगवान को भगवान की कथा सुना रहे। अब भगवान की कथा सुनाते 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 उनकी आंखों से अश्रु, जैसे वो अश्रु बाहर आए, भगवान ने घड़े का ढक्कन खोलकर अश्रु की 2 बूंदे उसमें गिरा दी। और जैसे गिरा दी तो पूरा अमृत फ्रेश हो गया। भगवान बोले बस हमारा काम हो गया। इंद्र कहता ये कैसे हुआ? बोले केवल चोखा मेरा के आंखों के अश्रु के कारण वो सड़ा हुआ अमृत भी फ्रेश हो गया। तो भक्तों के लिए क्या होता है? सबसे बड़ा संग कौन सा है? भगवान की कथा, भगवान का चिंतन और भक्तों की सेवा। तो अवड़ी जो थी इसने कभी भी बिना तुकाराम महाराज के खिलाए हुए कभी खाया नहीं। एक बार उसके पैर में कांटा चुभा तो क्या किया? स्वयं भगवान आकर अपने दांत से कांटा निकाला। कथा क्या कहती है? दांत से कांटा निकालना। हम सोच सकते अनंत कोटि ब्रह्मांड आए, हालांकि अवड़ी ने कभी भगवान को प्रेम से भजा भी नहीं था। कितनी तो कथा में इतना तो भगवान को गाली तक देती थी, वो भी उल्टी सुल्टी गालियां देती थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके ऊपर क्यों कृपा की? एक नियम, तुकाराम महाराज की सेवा में हमेशा तत्पर थी। जब तक उनको नहीं खिलाती थी अवड़ी भी, बस इसी एक ही गुण पर भगवान रिझे। अब शुद्ध भक्ति की सेवा करने के बाद इतनी क्वालिटी भगवान जरूर देखते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे चरणों में अपराध माफ है एक बार, लेकिन मेरे भक्त के चरणों में अपराध बिल्कुल माफ नहीं। कबीर जी बताते हरि के रूटते गुरु होय साय, गुरु रूटता हरि ना होय से। गुरु मीन्स कोई व्यक्ति नहीं, जो भगवान के भक्त है उसी को गुरु माना जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में अपराध में माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त के चरणों के अपराध कभी नहीं माफ कर सकता। हमने कथा सुने अम्बरीश और दुर्वासा महाराज की। भगवान का चक्र को आदेश देने से पहले चक्र निकला, दुर्वासा के पीछे भाग रहा है, और भागने के बाद वो भागते आना पूरे ब्रह्मांड को प्रदक्षिणा करने के बाद भी चक्र रुक नहीं रहा था। कोई रोकने वाला नहीं मिला। आखिर कहां भाग के आए? भगवान के पास। बोले भगवान इसको रोको। बोले मैं नहीं रोक सकता। बोले क्यों? बोले मैंने उसको आदेश दिया ही नहीं है, ये तो अपने आप निकला है, और जिसके लिए निकला है वहां चले जाओ। दुर्वासा तुरंत कहां चले जाते? अमृत जी के चरणों में। बोले महाराज अमृत जी के रुक जाओ। रुक गया। जो भगवान जिसको रोक नहीं पाए, लेकिन अमृत जी ने उसको, तो भगवान कहते मेरे भक्तों के चरणों का अपराध में कभी सहन नहीं कर सकता। तो तुकाराम महाराज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। 9:09 हुआ है, 9:30 का समय है। या आगे लीजिए कथा, या नाम कीर्तन करेंगे या तुकाराम महाराज की कथा करेंगे, क्योंकि कथा के लिए और 2-3 संडे चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 उनके कुछ अनुवाद ऐसे निकाले हुए स्टोरी। क्योंकि दिनेश जी ने हमें बताया कि आप तुकाराम महाराज बीच के दिन कुछ कहो, हालांकि उनके लिए कहना तो उनके लेवल के तो हम ऐसे है भी नहीं, लेकिन कुछ सुना है संतों के माध्यम से, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आप 9:09 हो चुका है, 10-15 मिनट फिर से हम लोग वही नाम कीर्तन करेंगे, और नाम कीर्तन के बाद 9:30 बजे तक हम लोग प्रसाद, क्योंकि क्या होता है कि कंटिन्यू स्पीकर भी चलता है, थोड़ा